हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अग्निवीर को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आया है कि अग्निवीर स्कीम में जो सिलेक्शन होगा आपको पता है कि 75% का रिटेंशन नहीं होगा। 75% आउट हो जाएंगे और 25% रहेंगे। लेकिन पहले जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस था कि बैच के हिसाब से होगा, जैसे 2022 के बैच में कितने अग्निवीर भर्ती हुए और 2026 में कितने आउट हो रहे, उनकी टोटली कैलकुलेशन होना था। जैसे कि मान लीजिए अगर 50,000 अग्निवीर है तो इनकी 25% को रिटेंशन किया जाना था और 75% को आउट किया जाना था। बट अभी जो नया अपडेट आया है कि अग्निवीर स्कीम में अभी ट्रेड वाइज सिलेक्शन होगा। अभी हम वीडियो के अंदर जाए इससे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है। अगर आपको ट्रेड ही समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेड आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अग्निवीर जीडी है, जीडी में बहुत सारे ट्रेड्स रहते हैं। मान लीजिए आपके वहाँ पर गनर्स होते हैं, टेरिटोरियल टीए होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, ओएफसी होते हैं, उसके बाद ओपीआर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उसके बाद आपकी ड्राइवर होते हैं, गनर होते हैं। तो ये बहुत सारे 6, 7, 10 ट्रेड होते हैं। उस ट्रेड के अंदर सिलेक्शन होगा। आपके बेस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए 2022 में भर्ती होने वाले बंदे 2026 में गनर ट्रेड से, जीएनआर गनर ट्रेड से मान लीजिए टोटल आपका 1 लाख कैंडिडेट है जो अग्निवीर में है। तो इन्हीं जो ट्रेड में जितने भी बंदे हैं इनमें 75% को आउट कर दिया जाएगा और 25% को रख लिया जाएगा। जो पहले रूल था कि बैच के हिसाब से आउट इन किया जाएगा, वो बैच के हिसाब से नहीं होगा कि 26 में टोटल कितने भर्ती हुए थे 22 में और टोटल 26 में कितने आउट हुए थे, उस हिसाब से होना था। अब सिर्फ ट्रेड वाइज होगा। जितने ट्रेड में होंगे उस ट्रेड की 25% को रखा जाएगा और बाकियों को भेज दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए आप और मैं एक साथ ही भर्ती हुए, 2022 में भर्ती हुए, 2026 में हमारा टर्नओवर कंप्लीट हो गया, हम आउट हो रहे हैं अभी। तो हमारा कैसे कैलकुलेशन होगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप ओपीआर ऑपरेटर ट्रेड के हैं, ओपीआर, और मान लीजिए मैं हूँ ड्राइवर ट्रेड की। मेरा काम है ड्राइवर गाड़ी चलाना और ऑपरेटर का काम है आपको रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन करवाना। ट्रेड का मतलब है जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हो, यानी ट्रेनिंग तो आप लोगों ने एक साथ किया, उसके बाद आपको ट्रेड मिलेगा। और ट्रेड डिपेंड करेगा आप किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया, किस हिसाब से वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रेड मिलता है। अगर इसके बारे में और डिटेल आपको जानकारी चाहिए कि ट्रेड कैसे मिलता है, कौन सी ट्रेड अच्छा है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। मान लीजिए अभी ओपीआर है तो ओपीआर में टोटल कैंडिडेट मान लीजिए होंगे कि इनमें से 50,000 कैंडिडेट है, ठीक है, और इनमें 1 लाख कैंडिडेट है। मेरे ड्राइवर में 1 लाख कैंडिडेट। आप जब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बैठेगा तो 50,000 का 75% जितने भी होगा उनको आउट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ड्राइवर में 1 लाख में से 75% यानी 75,000 को आउट कर दिया जाएगा और सिर्फ 25,000 को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इनकी कैलकुलेशन होगा, ट्रेड वाइज होगा। जो भी ट्रेड जिस ट्रेड से बिलोंग करता है उस हिसाब से होगा। अब बोलोगे कि सर जैसे मान लीजिए एक यूनिट में यूनिट वाइज होगा या फिर पूरा इंडियन आर्मी का होल होगा, ये यूनिट वाइज ही होगा। यूनिट वाइज कितने हैं, मान लीजिए यूनिट में एक यूनिट में 50 ऑपरेटर्स है और 100 ड्राइवर है, तो इसका जो 25% को रिटेन कर दिया जाएगा एज पर उनकी जो रिकमेंडेशन होगा कि ये बंदे हमारे को चाहिए, ये बंदे अच्छे हैं और ये बंदे उतना फिट नहीं है जितना हम चाहते हैं या फिर एक्सीलेंसी पे नहीं आते, इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो 50 बंदों में से 75% को निकाल दिया जाएगा, 25% को रख दिया जाएगा फॉर द ऑपरेटर ट्रेड। अभी जब बात होगा गनर ट्रेड के लिए यहाँ पर या फिर ड्राइवर के लिए, जब यहाँ पर 100 कैंडिडेट है तो उसकी 75% को आउट कर दिया जाएगा, 25। अब मान लीजिए टीए का ट्रेड होता है, इसमें तो वैकेंसी काफ़ी कम होता है, टेक्निकल असिस्टेंट, मान लीजिए जिसमें 10 कैंडिडेट है तो इसकी भी 75% निकाल दिया जाएगा और 10% को यहाँ रख दिया जाएगा। मतलब टोटली कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए एक रेजिमेंट में आपके 1000 बंदे थे तो उसकी 75% और 25% ये पहले होना था, ये नहीं होगा अभी। अब ये डिपेंड करेगा कि किस ट्रेड में कितने भर्ती हुए हैं और किस ट्रेड में कितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब इसमें एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया कि इतने होंगे तो उसकी 75%, इतने होंगे गनर में तो इतना, ड्राइवर में इतने होंगे तो इतना, तो इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर आप इससे खुश है कि नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।